वंस इन ए ब्लू मून, इस कहावत की शुरुआत आखिर कैसे हुई, ये आज हम विस्तार से समझ सकते हैं। साथ ही साथ वुल्फ मून का चमत्कार आखिर क्या है, ये भी आज हम जानेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। वुल्फ मून नए साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो पौष पूर्णिमा की रात में यानी कि 3 जनवरी को दिखाई दे रहा है। और इस दौरान चंद्रमा अपने सामान्य आकार से पूर्णिमा में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमत्कार दिखाई देगा। खगोलविदों के मुताबिक जनवरी के महीने में पूर्णिमा को वुल्फ मून के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस पूर्णिमा का नाम रखने के पीछे भी एक खास वजह है। पहले के ज़माने में जब कड़ाके की ठंड पड़ा करती थी, तब भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी, और इस वजह से इस पूर्णिमा को, जो कि कड़ाके की ठंड के वक्त आने वाली पूर्णिमा है, साल के पहले महीने जनवरी में पड़ने वाला ये पूर्णिमा, जिसमें भेड़ियों की आवाज़ जब सुनाई देती है, तो उन्हीं से जोड़कर इस पूर्ण बड़े तौर पर दिखाई देने वाले इस चंद्रमा को वुल्फ मून नाम रख दिया गया। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है। वुल्फ मून आंखों से बहुत आसानी से आकर्षक दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस वक्त होता है और इसके कारण आकार में बड़ा होता है। दूरबीन या किसी दूसरी खगोलीय उपकरण से देखें तो ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी बारीकियां भी बहुत नज़दीक से दिखाई देती है। अब 3 जनवरी के इस दिन धार्मिक मान्यताओं की वजह से भी इसे बहुत अहम माना जाता है। ये पूर्णिमा पौष पूर्णिमा है, बहुत ही पावन मानी जाती है परंपरागत तौर पर आस्थावानों के बीच। इस मौके पर देश भर में श्रद्धालु गंगा समेत दूसरी और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और ये बहुत ही पुण्यदायक कर्म माना जाता है। मान्यता ये है कि पौष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल का ये पहली पूर्णिमा भी है, और इसी दिन से प्रयागराज में माघ मेले की औपचारिक शुरुआत भी हो जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भी होती है। 3 जनवरी की रात लगभग 11:15 बजे भारतीय समय के मुताबिक पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट के बिंदु पर पहुंच जाएगी, और इस स्थिति को खगोल विज्ञान में उपसौर यानी कि पेरिहेलियन कहा जाता है। उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14,70,99,894 किलोमीटर होती है। उपसौर के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में सबसे तेज गति से घूमती है, जो लगभग 30.27 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और इसके अगर विपरीत देखें तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो उस स्थिति को अपसौर हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में एफिलियन, जो साल 2026 में 6 जुलाई को पड़ने वाला है। वैसे चांद जब धरती से सबसे करीब होता है तो उसी समय पूर्णिमा होती है। उसे सुपर मून कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े आकार में चंद्रमा धरती के लोग देख पाते हैं। चांद धरती के चारों ओर घूमने की दूरी हर समय बराबर नहीं रहती। कहने को तो बाहर ये पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन इसकी दूरी हमेशा से एक जैसी नहीं होती। जब ये करीब होता है तो ये दूरी लगभग 3,54,000 किलोमीटर होती है, और जब सबसे ज़्यादा दूर होता है तो करीब 4,02,336 किलोमीटर दूरी हो जाती है। और इसी वजह से सुपर मून का समय जो होता है ये सबसे नज़दीक वाला समय होता है, और चांद ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। आमतौर पर ये साल में 3 या 4 सुपर मून होते हैं, लेकिन 4 सुपर मून लगातार अपना थोड़ा ख़ास माना जाता है, और ये कभी कभी होता है क्योंकि पुराने ज़माने में जब कैलेंडर नहीं हुआ करते थे तो लोग मौसम के हिसाब से समय को पहचानने के लिए चांद के आधार पर कुछ नाम रख दिया जा करते थे। पूर्णिमा के वक्त हर फुल मून का एक अलग नाम होता था। पूर्णिमा के अलग अलग नाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे कि हार्वेस्ट मून, फ्लावर मून और हंटर मून। और जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून नाम दिया गया। साल 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल 12 की जगह 13 फुल मून होने वाले हैं। मई के महीने में 2 बार पूर्णिमा, और ये बहुत ही खास भौगोलिक परिस्थिति है। और मई के महीने में जो 2 बार पूर्णिमा आएगी, इसे ब्लू मून कहा जाता है,
और इसी से एक दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध कहावत बनी, वंस इन ए ब्लू मून। एक ही महीने में 2 बार ये पूर्णिमा, जो ब्लू मून है, इसी कहावत से जुड़ा हुआ। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में भी सुपर मून देखने को मिलने वाला है। वैसे यूके में ज़्यादातर तो आसमान साफ रहने की उम्मीद की गई है मौसम विभाग की ओर से, और लोग वुल्फ मून वहाँ देख सकेंगे। हालांकि नॉर्दर्न स्कॉटलैंड, पूर्वी इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में बादल रहने, बर्फबारी की भी उम्मीद है, तेज़ हवाएं चल सकती है। साथ ही साथ शाम होते ही तापमान 0 से वहाँ नीचे भी चला जाएगा। लेकिन इस बार इस नए साल में पहले महीने में ये वाला जो पूर्णिमा होगी, इसमें वुल्फ मून सबसे ज़्यादा आकर्षक दिखाई देने वाला है। तो आप भी इसके लिए तैयार रहें और इस खगोलीय घटना को नज़दीक से देखें।